हाय एंड वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इतने सारे ऑर्डर्स हमने एक दिन में कैसे कंप्लीट किए। तो सबसे पहले हमने दिन की शुरुआत की थी सुबह 10 बजे, जहाँ पे पहले हमने बनाए थे शक्कर पारे, क्योंकि आज हमें मल्टीपल चीज़ों की ऑर्डर्स थी। तो पहले हमने शुरुआत की थी शक्कर पारे बनाने से, और शक्कर पारे बनने के बाद हम दूसरी चीज़ बनाने लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हमने आज टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था। तो शुरुआत तो हमने सुबह 10 बजे की थी, क्योंकि हमें पूरा दिन काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेमा दीदी मुझे बेल के दे रही है आधा शक्करपारे को, और मैं यहाँ पे शक्करपारे जो है वो उन्हें कट कर रही हूँ, और साथ ही मेरी आई जो है वो उन्हें फ्राई कर रही है। तो आपने पहले मेरे वीडियोस में देखा ही होगा कि हम लोग जैसे काम बांट के लेते हैं, उससे काम जो है वो फटाफट हो जाता है। देखिए यहाँ पे शक्करपारे तलने का काम हो रहा है, और इस तरह से हम जो शक्करपारे की ऑर्डर है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। फिर आती है बारी नमकीन पारे की। तो यहाँ पे देखिए नमकीन पारे का आटा लग चुका है। हेमा दीदी आधा आधा उसे मुझे बेल के दे रही है, आगे का मैं बेल रही हूँ और कट कर रही हूँ। तो होता क्या है, जब हम एक ही काम करते हैं ना, तो हमारा स्पीड भी अच्छा रहता है, और हम जब वो ही काम बार बार कर रहे हैं तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आता, तो काम एकदम अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं जो है उसे नमकीन पारे को इस तरह से कट कर रही हूँ, और सिमिलरली मेरी आई जो है वो इन्हें फ्राई करेगी। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, जो कि है नमकीन पारे। तो शक्कर पारे हमने सुबह सुबह बना लिए, नमकीन पारे उसके बाद में हम बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम बातें करते करते एकदम हंसी खुशी चीज़ें करते, तो पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारा वक्त निकल गया या कैसे हमारी चीज़ें बन गई। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी क्लाइंट को कहा है कि मैं आपको कल डिलीवरी दूंगी, और अगर आप उसे उस टाइम तक नहीं कंप्लीट करते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर क्लाइंट आपको नेक्स्ट टाइम ऑर्डर नहीं देंगे, वो कहेंगे आपका तो टाइम पे आता ही नहीं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आप एक दिन में कितनी चीज़ें बना सकते हैं, आपके पास कितनी मैन पावर है, और आपके पास मतलब आपका करने का कितनी कैपेसिटी है। जैसे हमारे बर्तन होते हैं ना, उस हिसाब से ही हम कर पाते हैं। बर्तन भी अगर छोटे होंगे तो आप इतना एक साथ में नहीं फ्राई कर पाओगे। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है आपके लिए। मैं ये आपको इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ये सारी ऑर्डर्स है वो देखकर आपको कुछ आइडियाज़ आ जाए, उस आइडियाज़ से आप अपना बिजनेस भी अच्छे से कर पाएँ। तो एक बार हमारे नमकीन पारे बन गए, फिर उसके बाद यहाँ पे हेमा दीदी बेसन के जो लड्डू है उसका भून रही है, और मैं तैयारी कर रही हूँ चिवड़ा, जो हम लोग पातल पोहे का चिवड़ा बनाते हैं महाराष्ट्रियन लोग, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी अभी किचन में। ऊपर गैस पे हम बनाएंगे, मैं और आई बनाएंगे चिवड़ा, और नीचे हेमा दीदी बेसन भूनेगी, जो हमारे बेसन के लड्डू के लिए ज़रूरत है। तो हमने ये फर्स्ट सेशन मॉर्निंग में किया, जो कि था 10 बजे शुरू हुआ था, और हम करीबन इसे 2 बजे तक हमने इसे बनाया। यानी कि शक्कर पारे, नमकीन पारे, थोड़ा सा चिवड़ा, जो कि मतलब पातळ पोह्याचा चिवड़ा जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में, वो चिवड़ा। उसके बाद में जो बेसन के लड्डू है उसे भूनने का काम हेमा दीदी कर रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने सुबह में कर ली, जो कि थी 10 से लेकर 12 के बीच में। तो इतना हमारा जो आधा ऑर्डर था वो हमने आधे दिन में कंप्लीट कर लिया। फिर जैसे चूड़ा बन जाएगा ना, उसके बाद में हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जो कि होगा लंच ब्रेक, करीबन 2 घंटे का। तो उसमें हम अपना लंच वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम बाकी का जो काम है वो करने लगेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं चूड़ा जो है वो भून रही हूँ, यानी उसे तड़का दे चुकी है मेरी आई, और ये देखिए ये मुझे दे दिया है उन्होंने काम इसे चलाने का। तो चूड़ा चला के हम इसे अच्छे से भूनेंगे, फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी जो चीज़ें बनती है उसे प्रॉपर ठंडा करके ही पैक करना है, गरमा-गरम पैक नहीं करना है चीज़ों को, और बहुत देर भी आप इसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते, वरना हमारी चीज़ें जो है वो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे चिवड़ा बनाते-बनाते थोड़े लाइट फ्लिकर हो गए, तो हमें थोड़ा-सा टेंशन आ गया कि पता नहीं आज भी लाइट चली जाती है या क्या होता है। लेकिन फिर लाइट तो गई नहीं, और हमने ले लिया एक छोटा-सा 2 घंटे का ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमने शुरू की चकली की तैयारी। तो यहाँ मैं चकली का आटा बना रही हूँ, और आटा बनने के बाद में हम इसकी चकलियाँ बनाएँगे। तो चकली का जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर ली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि चकली की रेसिपी आप शेयर करिए। लेकिन वो रेसिपी मैं पहले से ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आप चैनल पे प्लीज़ चेक कीजिए उसे। आपको एक अच्छी खासी चकली की प्रॉपर, मतलब जैसे चकली का भाज़ाना कैसे बनाना
है और उसके साथ चकली कैसे बनानी है, ऐसी पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है। तो यहाँ मैं पहले तैयारी कर रही हूँ, यानी जिसको कहते हैं चकली की उक्कड़ बनाना, वो बना रही हूँ। फिर इसे थोड़ा-सा 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसकी हम चकली बना लेंगे। तो ये जो है ये हमने दोपहर में काम किया है, यानी कि जो मैंने थोड़ा-सा लंच ब्रेक लिया था उसके बाद में हमने तुरंत चकली का आटा इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है। यानी उकड़ ले लिए है हमने और उकड़ बनने के बाद में हम इसमें इसे ढक के रखेंगे और फिर इसकी चकली बनाएँगे, यानी इस आटे को गूँध के फिर हमें चकली बनानी है। तो ये इस तरह से हमने दोपहर को शुरू कर दिया है काम, क्योंकि शाम तक हमें सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ देखिए ये मैं चकली का आटा इस तरह से रख रही हूँ और फिर यहाँ पे हमने चकली बनानी शुरू कर दी। ये देखिए हेमा दीदी गूँध के दे रही है मुझे और मैं चकली बना रही हूँ और उसी तरह आई जो है वो उसे फ्राई करेगी। फ्राइंग का काम सारा मेरी आई कर रही है। बहुत बढ़िया उनको ये है, मतलब एक्सपीरियंस है, तो वो फ्राइंग बहुत बढ़िया करती है। तो जनरली वो सारा काम मेरी आई ही करती है। दोपहर का जो वक़्त था बीच में का मुझे मतलब खाना खाने के बाद मैंने थोड़ा पैकिंग कर लिया, जो सुबह की चीज़ें थी वो ठंडी हो चुकी थी। तो उन उन चीज़ों का मैंने पैकिंग सुबह में ही कर दिया, यानी दोपहर में। और फिर उसके बाद में हम चकली बनाने के लिए लग गए। तो अभी चकली बन रही है, चकली के बाद में हम दूसरी चीज़ें बनाएँगे। ये देखिए कितनी सारी चकलियाँ एक साथ फ्राई हो रही है, क्योंकि कढ़ाई जो है वो बड़ी है, तो फिर उसमें एक साथ 8-10 चकली भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके बर्तन कितने बड़े हैं, आप एक साथ कितनी चकली को शेप दे सकते हैं, यानी चकली उतनी बन के रेडी हो जाए तो ही आप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपकी चकली ही 4-5 बन रही है, तो आप फ्राइंग के लिए बड़ी कढ़ाई लेकर भी कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक साथ में कितनी चकली बना सकते हैं, उस हिसाब से आप फिर अपने ऑर्डर्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। चकली हो जाने के बाद में यहाँ पे देखिए बन रही है शेव, जो कि इस तरह से आटा जो है वो हेमा दीदी गूँध रही है ताकि उसकी शेव बने। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो है वो सेव बन रही है। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कढ़ाई बड़ी है तो एक साथ में बहुत ज़्यादा सेव बन जाती है। आपके पास अगर छोटी कढ़ाई है तो आपको वो टाइम कंसिडर करना होगा कि मुझे 1 किलो बनाने के लिए अगर 1 घंटा लग रहा है या 1.5 घंटा लग रहा है, जैसे भी, तो आपको उस हिसाब से टाइम आपका कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सेव बन जाने के बाद में हमने ले लिया था लड्डू बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हम बेसन के लड्डू बना रहे हैं। तो जब तक सेव बन रही थी, हेमा दीदी और आई सेव बना रहे थे, तो मैं सारी लड्डू की तैयारी कर रही थी, जैसे काजू काटना वगैरह। तो ये जो मीन टाइम होता है, यानी बीच में का जो वक़्त होता मिलता है हमें, उसमें हमें ऐसे छोटी-छोटी सारी तैयारियाँ कर लेनी है। तो अब यहाँ पे बेसन के लड्डू हम लोग इस तरह से बना रहे हैं और बेसन के लड्डू बन जाने के बाद में आज की सारी रेसिपीज़ बन के हो जाएगी। यानी आज देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं, शक्करपारे, नमकीन पारे, चिवड़ा, बेसन के लड्डू, चकली, सेव, बहुत सारी चीज़ें बनी आज। अब यहाँ पे मैं फाइनल पैकिंग कर रही हूँ, जो हमने शाम में चीज़ें बनाई थी, वो अब ठंडी हो चुकी है, रात हो चुकी है एक्चुअली, तो वो चीज़ें अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसकी पैकिंग कर रही हूँ और इसे हम लोग सील पैक करके रेडी कर देंगे, क्योंकि कल सुबह मुझे इसे भेजना है, यानी ऑर्डर का डिस्पैच जो है वो कल सुबह है। तो इसीलिए आज ही रात को मैं सारी चीज़ें अच्छे से पैक करके उसे रेडी करके रख दूँगी। तो जो सीलिंग है वो सीलिंग करने के लिए बाबा मेरी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमने सीलिंग मशीन से जो हमारी बैग्स है, प्लास्टिक बैग्स, वो सील कर रहे हैं। आप चाहे तो लॉक वाली थैली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी आप सीलिंग मतलब उसमें भी आप भर के क्लाइंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि प्रॉपर सीलिंग हुई है या नहीं, और एक बार चेक करने के बाद फिर मैं इसे रख दूँगी, क्योंकि ये एकदम परफेक्टली सील हो